बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन हमने इनकी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है कि हमने पहली और आखिरी वैल्यू लिख लेनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास कॉमन फैक्टरिंग में नहीं आ रहा है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या है 12 है। तो हमने ये दरमियान वाली वैल्यू को फैक्टराइज करना, तो दरमियान वैल्यू के दो फैक्टर बनाने होते हैं। अगर उनको हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, ये जो तीसरी वैल्यू है ये आ जाए, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू जो है ये आ जाए। तो हमने ऐसे कौन से फैक्टर बनाने हैं तो चेक करते हैं हम। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 12। ठीक है, और इसी तरीके से हम 4 माइनस 3 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। तो ऐसे आ रहा है हमारे पास ना, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या कि प्लस 4x माइनस 3x। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है माइनस 12 आता है। ठीक है, अगर इनको प्लस माइनस करें तो ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 आता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। पहली दो वैल्यूज़ में से जो कॉमन आ रहा है हमने वो निकालना है। इन दो में से कौन सा कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x आ रहा है कॉमन, x हमने कॉमन निकाल लिया। इसी तरीके से इधर क्या बचा हमारे पास x बच गया, इधर क्या बचा हमारे पास 4 बच गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने दूसरी वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। तो माइनस 3x माइनस 12 में से कॉमन कौन सा आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया -3 कॉमन आ गया। तो इधर वैल्यू हमारे पास क्या बची x बच गई, और इसी तरीके से इधर माइनस हमारे पास बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा हमारे पास प्लस बच गया। ठीक है, तो हमने अंदर वैल्यू वो बचानी है कि जो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन वही आ जाए। अगर हम इधर माइनस लिखते तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता प्लस, तो इधर हमने प्लस लिखना है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 3 कॉमन आ गया 12 में से, तो हमारे पास क्या बचा 4 बचा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चेक करना है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू यहाँ पे होगी वहाँ पे भी सेम होगी, दोनों वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में सेम आएगी। ये आपकी दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपकी डिफरेंट ये वाली दो हो गई तो डिफरेंट इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ है, आपने इसके जो ये जो फैक्टराइज किया है ये गलत किया है। तो हमारे पास क्या आया x प्लस 4, जो कॉमन वाली चीज़ें हैं दो वाली चीज़ें हैं वो शुरू में हमने लिख ली, और इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किससे करा देना है, जो ये दो वैल्यूज आई हैं इनको ऐड अप करना है। तो x माइनस 3 हमारे पास यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है हमारे पास। ठीक है, तो इनकी हमने फैक्टराइज करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमारे पास पहले क्या है आखिरी और पहली वैल्यू हमने लिख लेनी है। एक्स स्क्वायर इधर आ गया, इधर हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये दरमियान वाली वैल्यू को देखना होता है। इसके हमने दो जोड़े बनाने होते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू जो है ये आ जाए, और अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास यही वैल्यू जो हमारे पास है वो आ जाए। तो अब हम देखते हैं, अगर हम ये देख लें 2 को मल्टीप्लाई करें किससे 5 से, 10 बनाना है हमने तो ये हमारे पास 10 आ जाता है। और इसके बाद हमने इसको 7 बनाना है तो ये हमारे पास क्या है 2 को 5 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं प्लस ये 2 और 5 के हमारे पास बन रहे हैं ना 2x प्लस 5x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या देखना है कि पहली दो वैल्यूज़ में से जो कॉमन आ रहा है वो निकालना है हमने। x इसमें से कॉमन आ रहा है तो x इधर से बचा, बाकी एक x बच गया। ठीक है, तो प्लस का साइन लगाना है हमने, इधर से x एक बाहर गया तो हमारे पास क्या बचा 2 बचा। इसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में से 5 आ रहा है। ठीक है, ये इधर 10 है तो इधर 5 है तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इधर से क्या बचा हमारे पास x बच गया, और इधर से हमारे पास 10 में से 5 बाहर आ गया तो हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये दो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो शुरू में हमने लिख दी x प्लस 2, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है x प्लस 5। ठीक है, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर थ्री में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो हमने क्या करना होता है, पहली और आखिरी वैल्यू को सबसे पहले लिख लेना है। एक्स स्क्वायर हो गया और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया, 8 आ गया, 8 हमने लिख लिया। तो इसके बाद हमने दरमियान वाली वैल्यू को देखना होता है कि अगर हम क्या करें कि इनको प्रोडक्ट निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ये वैल्यू आ जाएगा। तो हम कौन सी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 8 आता है। इसमें से देखें तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अगर हम इनको ऐड करें तो जवाब हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो यही आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब हमने देखना है, क्या करना है, देखना है कि ये वैल्यू सही आ रही है। अगर हम इनको क्या प्लस करें तो हमारे पास 6 आ रहा है, ये देख लें 6 है। इनको प्रोडक्ट निकाला तो 8 आ रहा है, ये देखें 8 है। हम इनको लिख सकते हैं -2x -4x। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हमने निकालना है इनके कॉमन। तो इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है हमारे पास। तो बचा क्या अंदर, x -2 बचा। ठीक है, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से -4x है, इधर 8 है। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। और इसी तरीके से अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x। और हमारे पास दरमियान में वैल्यू क्या है, प्लस की है। 8 में से 4 बाहर आया तो हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया। ठीक है, ये बाहर वाला जो 4 होता है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये याद रखना। ये नहीं कि प्लस हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा था। 4 को 8 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 ही आंसर आता है। ठीक है, अब हमने कॉमन वाली वैल्यू शुरू में लिख ली, x -2। ठीक है, और उसके बाद हमने ये दूसरी वैल्यू निकाली हमने, x -4, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास एक्स स्क्वायर -56। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि आपने इस वैल्यू को देख के ये नहीं कहना कि हमारे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसको हम प्रोडक्ट कौन सा निकालें, इधर 1 है। अब ये वैल्यू में थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये मुश्किल नहीं होगा। तो आप उसी तरीके से करना है, प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास वही आंसर है। तो अब हमने क्या करना है, पहली और आखिरी वैल्यू लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर -56 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये दरमियान वाली वैल्यू के दो हमने फैक्टर बनाने हैं। अब हमारे पास क्या है, इसके दो फैक्टर कौन से बनाएं कि हम अगर उनको प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाए, 56 आ जाए। और अगर उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -1x आ जाए। ठीक है, x की वैल्यू वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहती है, वो x जिसके साथ भी होगी। तो हमने क्या करना है, 56 का अगर कौन सी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास 56 आता है। तो हमने देखना है कि 7 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 56 आता है। ठीक है, इसी तरीके से इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7 -8 करें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, तो यही है चीज़ है हमारे पास, देख लें 56 आ गया। और इसी तरीके से इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास -1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि -8x, ठीक है, और +7x। यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे किस तरीके से सॉल्व करना है, इन दो में से जो वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है वो निकाल ली, x निकाल लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, एक x बच गया। इसमें से -1x बाहर चला गया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 8 बच गया। इसी तरीके से इसमें से क्या आएगा हमारे पास कॉमन, +7 आ जाएगा। ठीक है, इधर से क्या बचा हमारे पास, x बचा। इसी तरीके से 56 में से हमने कॉमन क्या निकाला, 7 निकाला तो हमारे पास क्या बचा, -8 बच गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो कॉमन वाली चीज़ें हैं, जो ब्रैकेट वाली हैं, वो पहले लिख लेने, x -8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, ये दो वैल्यू जो आई हैं इनको ऐड अप कर देना, x +7, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, x² -10x -24, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, अभी वीडियो को आप स्टॉप कर दें और इसी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है,
इसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि प्रोडक्ट जिस तरह रूल बताया हुआ है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद आप वीडियो फिर से शुरू से देखें। इस क्वेश्चन को मैं हल करूँगा और उसको आपने जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसके साथ मैच करना है। जहाँ पे आपकी गलती हो रही तो वो गलती आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपको मिस्टेक का पता लग जाएगा और इसी तरह आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको आगे शुरू करते हैं। पहली वैल्यू लिख लेनी है एक्स स्क्वायर आ गई, ठीक है। इसके साथ हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू क्या है 24 हमने लिख ली। अब हमने इसके दो फैक्टर बनाने हैं। दो फैक्टर कौन से बनाएं कि इनका प्रोडक्ट हमारे पास 24 आ जाए और इसी तरह उनको प्लस माइनस करें तो 10 आ जाए। 2 को हम अगर मल्टीप्लाई 6 को हम 2 तो ज़्यादा कम हो जाएगा, 6 को हम किसके साथ कराएं 4 के साथ कराएं तो हमारे पास क्या आता है 24 मल्टीप्लाई करें तो 6 + 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -6x - 4x, ठीक है। आप चाहें तो 4x को इधर लिख सकते हैं, 6x को इसके साथ लिख सकते हैं, जवाब हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है। इसमें से हम दोनों में से कॉमन क्या रहा है x आ रहा है हमारे पास, तो अंदर क्या बचा हमारे पास x - 6 बच गया, ठीक है। इसमें से एक x बाहर गया, एक x बाहर गया, 6 बच गया। इसी तरीके से -4 हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इधर से हमारे पास क्या बचा x बच गया। इसी तरीके से 24 में से 4 बाहर आया तो हमारे पास अंदर क्या बचा 6 बच गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि कॉमन वाली वैल्यू हमने इधर लिख लेनी है और इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है x - 4 के साथ, ठीक है। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को आप समझ लें, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, पहला फैक्टर हमने लिख लिया y², इसी तरीके से -12 लिख लिया। अब इसका क्या हमने दो फैक्टर बनाना है जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 12 आ जाए और उनको ऐड करें तो 4 आ जाए। तो हमने क्या करना है, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई 2 से कराएं तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है। पहले हमने प्रोडक्ट देखना होता है, ठीक है। फिर हम क्या करें 6 में से -2 निकाल लें तो हमारे पास क्या आता है 4। तो इसके फैक्टर कौन से बन रहे हैं हमारे पास -2x बन रहे हैं, ठीक है। 2y है ना हमारे पास, तो +6y, ठीक है। तो हमारे पास यही आ रहा है -2y + 6y, तो इसमें से निकाला तो हमारे पास 4y आ रहा है। आंसर तो एक ही आएगा ना। अब हमने इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो y इसमें से कॉमन आ गया तो y -2 बच गया इधर, इधर +6 कॉमन आ गया तो y -2 बच गया इधर भी। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट वाली वैल्यू शुरू में -y -2y और इसी तरीके से y +6 आ गया हमारे पास, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 6 का। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, जो हमने शुरू वाली वैल्यू है वो शुरू में लिख लेनी है, इसी तरीके से हमने लास्ट वाली वैल्यू भी राइट कर लेनी है। इनका हम कौन सी वैल्यू बनाएं, दो फैक्टर बनाएं कि उनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 36 आ जाए और प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 13 आ जाए। तो हमारे पास कौन सा फैक्टर बनता है, अगर हम देख लें 3 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये भी नहीं बनता। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई कराएं 6 के साथ ये तो नहीं बनता, फिर भी 12 बन जाता है, 13 नहीं बनता ना ऐड करें तो। हमने देखना है कि 4 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है 36 आ जाता है ये, ठीक है। और अगर इनको ऐड कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 13 आ जाता है। तो हमारे पास यही फैक्टर बन गए। तो प्लस हमने क्या करना है 9y + 4y। तो ये इधर भी लिख सकते हैं आप, इधर भी लिख सकते हैं, तो आंसर हमारे पास एक ही आएगा। तो इन दोनों में से कॉमन लें तो y कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा y + 9 बच गया। इसी तरीके से इधर से हमने 4 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा y + 9 बच गया, ठीक है। अब हमने देखना है ये दोनों हमारे पास आंसर क्या ब्रैकेट वाले ये सेम आना चाहिए, बाकी ये डिफरेंट हो सकते हैं आपके। y + 9 आ गया और मल्टीप्लाई हमने किससे करा देना है, ये दो वैल्यू जो आई हैं y + 4, ठीक है। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 7 का। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, पहली और लास्ट वैल्यू हमने लिख लेनी है, x² - 2 लिख ली। अब हमने दरमियान वाली वैल्यू देखनी होती है, इसको हम क्या करें मल्टीप्लाई करें, ऐसी 2 फैक्टर्स बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए, ऐड करें तो हमारे पास -1 आ जाए। तो हमारे पास क्या आता है 1 × 2 करें तो हमारे पास 2 आता है।
क्योंकि ये 2 तो एक ही ना, और कोई वैल्यू तो हो नहीं सकती इसकी, क्योंकि और चीज़ें कोई मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 2 आ जाए। इसी तरीके से हम 2 में से -2 में से +1 करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो हम इसके 2 फैक्टर बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं -2x और इसी तरीके से +1x लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हम 2 में से कॉमन निकालें तो x कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर क्या बचा हमारे पास, इधर से x बच गया और इसी तरीके से इसमें से -2 बच गया। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, इसमें से अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि एक ही कॉमन आएगा। ठीक है, एक कॉमन निकालें तो इसमें से एक गया, हमारे पास x बच गया, इसी तरीके से माइनस आ गया। इसमें से एक कॉमन निकाला हमने 1 × 2 तो लिख सकते हैं हम इसको 2 आ गया। ठीक है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ब्रैकेट वाली वैल्यू एक साइड पे हम ले आएंगे x - 2 और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे x+1 और ये ही हमारा इसका फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 8 का। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फैक्टराइज। इनकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप सबसे पहले देख लें, हमारे पास वही एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी एक्स आ रहा है, इधर भी हमारे पास एक जो कि वैल्यू होती है हकीकी अदाद की, जिस तरह 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकती है। और इधर हमारे पास इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, इधर क्या था हमारे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता था। ठीक है, इधर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर होता था तो हम वहाँ पे क्या करते थे, जो दरमियान वाला जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते कि हम बाहर वाली वैल्यू दोनों लिख लेते थे और दरमियान वाली वैल्यू के 2 अदद हम बनाते थे, जिनको मल्टीप्लाई और एड अप करने से हमारे पास आंसर उनका इस तरह आ जाए। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है कि हमने पहली और आखिरी वैल्यू को अब देखना है। पहले तो हम देखते थे दरमियान वाली वैल्यू को, इसमें हमने क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू आ जाए तो हमने पहली और आखिरी वैल्यू को देखना होता है। ठीक है, पहली और आखिरी वैल्यू को, तो हमने क्या करना है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले, 2 × हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 6 आएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि हम अगर इनको प्लस माइनस या ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अगर इनको क्या करें, ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए 7। इसमें कौन सा ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो क्या है हमारे पास वैल्यू, 2 × 3, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हमने इसके मुताबिक क्या करना है, ये दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना है, तोड़ना है, कि अगर उनको हम क्या करें, उसका प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास क्या आंसर है, 6 आ जाए, और अगर हम ऐड करें प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 7 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो 1 को मल्टीप्लाई कराएं 6 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6 आता है। ठीक है, और इसी तरीके से 1 को 6 में ऐड करें तो क्या आंसर आता है, 7 आता है। तो यही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन दोनों को पहले इनका प्रोडक्ट निकालना है, जो प्रोडक्ट आए उसी को उसी के मुताबिक तोड़ना है, कि अगर उसका प्रोडक्ट, हम इसका भी कोई प्रोडक्ट, ऐसे 2 वैल्यूज लें जिनका प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारे पास वो वैल्यू आए और उनको ऐड करने के साथ हमारे पास क्या आ जाए, ये आ जाए। तो हमने ये निकाल ली, तो क्या करेंगे हम, 2x² आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, +6x + 1x। ठीक है, 1x +3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इन दो में से कॉमन जो आएगा, इन दो में से तो क्या कॉमन आ रहा है, 2x आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचा हमारे पास, इधर x बच गया, और इसी तरीके से 2x बाहर आ गया, 2 बाहर आया तो इधर क्या बचा, +3 बचा, x हमारे पास बाहर आ गया, x + 3। और इसी तरीके से इसमें से कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा होगा तो हम 1 लाजमी उसमें से कॉमन आएगा, x + 3 बच गया इधर भी। तो ये 2 वैल्यू जो होंगी हमेशा सेम होंगी, वो दूसरी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आ सकती हैं जो बाहर वाली वैल्यू होती हैं। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है, तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को क्या करना है, एक दफ़ा लिख लेना है x + 3, और इसी तरीके से ब्रैकेट के बाहर वाली को मल्टीप्लाई करा देना है 2x + 1। ठीक है, और ये ही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को।
पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू गिवन है तो हम क्या करते होते हैं, 2 को इन बाहर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। इनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 2 को 15 के साथ कराएं तो हमारे पास 30 आ जाता है। अब हमने इसी के मुताबिक इसको वैल्यू को तोड़ना है, ठीक है, इनके दो वैल्यूज़ बनानी है। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ बनाएं जिनको प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 30 आ जाए, और अगर उनका सम करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी इनकी कौन सी दो वैल्यू बनाएं। 5 को मल्टीप्लाई कराएं 6 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 5 को मल्टीप्लाई कराएं 6 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 30। और इसी तरीके से 5 को प्लस 6 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 11 आता है, ठीक है। तो यही चीज़ आ रही है, हम तो इसको फैक्टराइज हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ गया 6x प्लस 5x प्लस 15, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू इधर भी लिख सकते हैं, आंसर हमारे पास एक ही आएगा, ठीक है। इसमें से कॉमन हमारे पास क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचा 2x, इसमें से कॉमन निकला तो x बच गया। इसी तरीके से प्लस आ गया, 2x इसमें से कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा 3 बच गया। इसी तरीके से इसमें से कॉमन क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा कॉमन, और इसमें से क्या बचा x बच गया, और इसमें से हमारे पास 15 में से 5 बाहर आया तो 3 अंदर बच गया। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट वाली वैल्यू को शुरू में लिख देंगे, x प्लस 3 आ गया हमारे पास, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 5 आ गया, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हमने अब सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को, ठीक है। पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 आप ऐसा करें कि आप वीडियो को भी पॉज कर दें, रोक दें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप क्या करें, फिर वीडियो को स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप अपना रजिस्टर में देखिएगा, आप अपना सॉल्व कीजिएगा और उसको इसके साथ मैच कीजिएगा। जहां आपकी गलती होगी आपने वो नोट कर लेनी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख लें, इसको मल्टीप्लाई से करें तो हमारे पास क्या आता है 12। अब इनमें से कौन सा जोड़ा बनाएं कि हमारे पास क्या आ जाए कि 4x स्क्वायर हमने लिख लिया, इसी तरीके से प्लस 3 भी लिख लिया। अब इन दोनों का कौन सा जोड़ा बनाएं कि हमारे पास क्या आ जाए 13 आ जाए। अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 12 आ जाए, ऐड करें तो 13 आ जाए। 1 मल्टीप्लाई 12 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 12 आता है, और इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 13 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 12x प्लस 1x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, हमारे पास 4x आएगा, और इसी तरीके से x इधर से बच गया, प्लस इधर से क्या बचा 3 बच गया, और इसी तरीके से प्लस 1 इसमें से कॉमन आएगा तो x प्लस 3 बचेगा, और हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा x प्लस 3 आएगा, और इसी तरीके से इसका क्या आएगा 4x प्लस 1, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 3 का। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, पहली और आखिरी वैल्यू हमने लिख लेनी है 3x स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब हमने इसी 6 के मुताबिक इसके जोड़े बनाने हैं। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या है 6 आएगा, और ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। तो हम देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई कराएं 3 से तो हमारे पास क्या आता है 6 आ जाता है, और इसी तरीके से हम इनको प्लस में करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 5 आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 6x प्लस 1x, ठीक है। क्या था, सॉरी इधर क्या था हमारे पास, क्या बनेगा 2 प्लस 3, ठीक है 5x बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। 7x में से इधर क्यों आएगा 2x आएगा, इधर क्या आएगा 3x आएगा, मैंने गलत लिख दिए थे। तो हमारे पास क्या आएगा x इसमें से कॉमन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3x को इस साइड पे भी लिख सकते थे, 2x को इस साइड पे भी लिख सकते थे, लेकिन जहाँ पे भी लिखे आंसर हमारे पास एक ही आता है। x इसमें से कॉमन आया तो हमारे पास क्या बचा, इधर 3x बच गया इस साइड पे, और इसमें से x कॉमन आया तो हमारे पास क्या बचा 2 बचा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, इसमें से आएगा 1, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 लाजमी आएगा। तो यहाँ क्या बचा 3x बचा, और इसी तरीके से इधर क्या बचा 2 बचा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू शुरू में आ गई 3x प्लस 2 आ गई, और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू लास्ट में आ गई x प्लस 1। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर
5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो वीडियो लंबी हो रही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट, पहली जो वैल्यू हमने लिख ली, इसी तरीके से हमने आखिरी वैल्यू भी लिख ली। अब हमने इसी के मुताबिक बनाना होता है, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 18 आता है। ठीक है, 18 आता है। अगर इस वैल्यू को हम क्या बनाएं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, दो ऐसी वैल्यूज बनाएं, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 18 आ जाए, और ऐड करें तो 11 आ जाए। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 18 आता है, और इसी तरीके से इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। तो इसी तरीके से हमने बना देने हैं इनके फैक्टर्स। क्या लिखने हैं हमने, -2y माइनस क्या लिखना है, 9y। ठीक है, तो इनमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, तो इनमें से कॉमन आ गया हमारे पास y आ गया। इनमें से क्या बचा, बाकी 3y हमारे पास बच गया। ठीक है, वाई स्क्वायर, एक y बाहर आया ना, और इधर से क्या बचा हमारे पास, 2 बचेगा, y बाहर आ गया। इसी तरीके से -9 और 6 में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 3 कॉमन आ जाएगा। और इसी तरीके से अंदर क्या बचेगा, 3, 9 में से 3 बाहर आया, और इसी तरीके से y बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, माइनस। ठीक है, माइनस हमारे पास प्लस आना चाहिए इनको, क्योंकि अगर जब हम ब्रैकेट ख़त्म करें तो हमारे पास आंसर यही आना चाहिए। अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस आएगा, और इसी तरीके से अंदर क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू शुरू में 3y माइनस 2, और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किससे करा देना है, y माइनस 3 के साथ, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 5 का। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, 2y² हमने शुरू में लिख देना है, और इसी तरीके से शुरू वाली वैल्यू आखिर वाली वैल्यू आखिर में लिख देनी है, और दरमियान वाली वैल्यू को हमने इनके दो जोड़े बनाने हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4। ठीक है, 4 आ गया। अब क्या करना है, हमने इसके 5 का क्या से जोड़े बनाए कि हम उनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 5। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है, और फिर इसी तरीके से इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो यही चीज़ है, हमने इनके फैक्टर बना देने हैं। तो यहाँ पे क्या बना, -5y लिख दिया हमने, इसी तरीके से -y लिख दिया। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा हमारे पास, y माइनस 2y बच गया। ठीक है, सॉरी 2 बचेगा, y तो बाहर आ गया हमारे पास ना। इसी तरीके से इसमें से हमारे पास क्या आया, -1 आ गया, y माइनस 2 बचेगा। ठीक है, माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया ना, अंदर क्या बचा हमारे पास, माइनस मेरे से हमारे पास प्लस आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने क्या निकालनी है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, y माइनस 2 आ गया, और इसी तरीके से हमारे पास क्या आया, 2y माइनस 1 आ गया, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 6 का। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, पहली और फर्स्ट वैल्यू हमने लिख लेनी है, 4z² प्लस 6। इधर z भी आ सकता है, इधर y भी आ सकता है, x भी आ सकता है, कोई चीज़ भी आ सकती है आपके पास। ठीक है, तो हमने देखना है कि इनको प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आता है 24। ठीक है, अब हमने इसके दो जोड़े बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आना चाहिए, ऐड करें तो हमारे पास 11 आना चाहिए। तो कौन से हमारे पास बनते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करें ऐड के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 24, और इसी तरीके से इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, -11 आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं -3z -8z। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, z कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 4z -3 बचा। इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, और इसी तरीके से इस इधर क्या बचा, 4, और z भी बच गया, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, 4z ब्रैकेट वाली वैल्यू एक साइड पे, और इसी तरीके से हमारे पास ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 7 का। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8, और यही हमारा इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहला और लास्ट पार्ट लिख लेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आखिर में आ रहा है या ये शुरू में आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर और इन दो वैल्यूज़ को आपने देखना है।
एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को और बाहर की जो एक्स के बगैर वाली वैल्यू को, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। पहले हम लिख लेते हैं 6 और माइनस 3x², ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 18 आता है। तो हमने दरमियान वाले वैल्यूज़ को ऐसा कौन से दो अदाद बनाए कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आया, आ जाना चाहिए 18। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 18 आ जाता है। इनको प्लस माइनस करें तो -9 में से +2 गया तो हमारे पास क्या आता है, 7 आ जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि +9x -2x, ठीक है, समझ आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कॉमन आएगा 3 आएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इसमें से 2 बचेगा, प्लस आ गया, इसमें से 3 गया तो 3 अंदर बचा, अंदर क्या बचा, इस साइड पे x बच गया। इसी तरीके से इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आएगा, x आ जाएगा, क्या आएगा, -x आ जाएगा। -x बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचा, अंदर +2 बच गया, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस बाहर चला गया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, प्लस बच गया, ठीक है। और इसी तरीके से x बाहर एक चला गया तो अंदर क्या बचा, 3x, ठीक है। तो अब हमने क्या, ब्रैकेट वाली वैल्यू शुरू में 2 + 3x और इसी तरीके से ब्रैकेट के बगैर वाली 3 - x, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अब हमने तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।